गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। सभी कैसे हो? सभी बच्चे अच्छे हो बच्चे? ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेचर्स ट्रेजर, है ना? तो हमने पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि नेचुरल ट्रेजर्स क्या होते हैं, है ना? नेचुरल ट्रेजर्स क्या होते हैं बेटा? नेचुरल ट्रेजर्स आर एलिमेंट्स एंड रिसोर्सेज दैट नेचर प्रोवाइड्स, है ना? जो नेचर हमें प्रोवाइड करती है, जो एलिमेंट्स और जो रिसोर्सेस हमें प्रोवाइड करती है, उसी को हम कहते हैं नेचुरल ट्रेजर, है ना? और ये जो नेचुरल ट्रेजर है, ये क्या है बेटा? दीज आर क्रूशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, है ना? क्रूशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इन ऑर्डर टू इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। हमारे जो जीवन की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये सभी चीजें जो है नेचर ने हमें दी है। और मैंने आपको क्या बताया था, इसमें क्या क्या आता है? हमारा जो नेचर का जो ट्रेजर है, इसमें क्या क्या चीजें हमने बताई थी आपको? सबसे पहले हम बात कर रहे थे एयर की। ओके। उसके बाद हम बात करेंगे, दूसरा जो ट्रेजर है हमारा नेचर का वो है वाटर। तीसरा सनलाइट। ओके। फोर्थ फोर्थ वन कौन सा है बेटा? सॉइल्स, है ना? सॉइल। देन फिफ्थ वन प्लांट्स। फिर एनिमल्स, बर्ड्स, मिनरल्स, ये सभी जो है हमारे किस में आते हैं बच्चे? नेचुरल ट्रेजर्स में आते हैं, ठीक है? एनिमल्स और क्या था बेटा? जो मिनरल्स होते हैं वो भी हमारे नेचुरल ट्रेजर्स में आते हैं, ठीक है? तो ये सभी चीजें जो है हम पढ़ेंगे एक एक करके। ये सभी चीजें जो है, दीज आर ऑल कॉल्ड नेचुरल ट्रेजर्स. These are the elements and resources that nature provides us, crucial for the survival of all living beings and improving our quality of life, है ना? हमारे जीवन के जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए ये सब चीजें हैं. And each of these resources plays a crucial role in maintaining ecological balance and supporting life on earth. हमारे भूमि में जो लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीजें ये सभी है. Now let's have a quick recap what we learned in our previous class. हमने हमारे पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा था इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको दे देते हैं. ओके बच्चे, तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि what are natural resources. There are some resources which are known as natural resources and there are resources which are known as human made or man made resources. Now let's see what's the difference between natural resources and man made resources. Okay. Coming to natural resources, these are materials or substances provided by nature that are essential for the survival of all living beings. Okay, तो जो नेचर जो प्रोवाइड करता है हमें, जो मटेरियल्स या जो सब्सटेंसेस, ये सभी हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हम नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं. अब इसमें क्या क्या आता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयर, एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रीदिंग एंड इट इज वेरी एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, है ना? दूसरा है वाटर. तो वाटर के बारे में क्या बताया आपको? इट इज वाइटल फॉर ड्रिंकिंग, ग्रोइंग, देन मेकिंग फूड, न्यूमरस डेली एक्टिविटीज. इन सभी के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है बेटा? वाटर की आवश्यकता पड़ती है. देन सनलाइट, सूर्य का जो प्रकाश होता है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी नेसेसरी फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो प्लांट्स और एनिमल्स के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का एक कार्य कौन करता है? सनलाइट करता है या सूर्य करता है. Then forests. Okay, so forests are also which consist of lots of flora and fauna, है ना? जो फॉरेस्ट होते हैं उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं. तो ये जो है these serves as habitats and sources of food, shelter and raw materials. तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो बहुत सारे जीवों को क्या देते हैं बेटा? हैबिटेट देते हैं, यानी कि रहने का जो है स्थान देते हैं, है ना? रहने की जगह देते हैं. और ये इनमें से बहुत सारे जो है हमें फूड, जो है सोर्सेस ऑफ फूड है, और शेल्टर देती है, और हमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो भी हमें ये फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड करते हैं. अब सॉइल की बात करते हैं. नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स एग्रीकल्चर, है ना? जो प्लांट ग्रोथ है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सॉइल है.
वो क्या करती है बेटा, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल से ही मिनरल्स को खींचते हैं जो उनको ग्रोथ के लिए आवश्यक होती है। और ये सॉइल जो है वो हमारे एग्रीकल्चर, जो हमारे कृषि है, उसको भी सपोर्ट करते हैं। देन रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स एंड मिनरल्स आर इम्पोर्टेंट फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। तो जो रॉक्स है, जो मिनरल्स है, वो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जो हमें सहायता करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इन सभी में रॉक्स और मिनरल्स का बहुत काम आता है। Then fossil fuels. Okay, fossil fuels, these are used for energy, transportation and industry. तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है बेटा, जो बहुत बहुत वर्षों पहले जो भूमि के नीचे सेडिमेंट्स होकर जो पड़े रहे, और उसके बाद इनको फॉसिल फ्यूल इसलिए कहा गया क्योंकि भी ये ऐसे फ्यूल्स हैं जो फॉसिल्स, जो प्लांट्स और एनिमल्स की जो फॉसिल्स है उससे फॉर्म हुए हैं। दैट्स व्हाई दीज फ्यूल्स आर नॉन एज फॉसिल फ्यूल, है ना। तो ये एनर्जी के, जैसे कोल, पेट्रोलियम वगैरह, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। तो ये एनर्जी के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंडस्ट्री वर्क में, इन सभी में फॉसिल फ्यूल का उपयोग जो है किया जाता है। ओके, तो हमने देखा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं। अब हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम द ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ठीक है। यानी कि जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है वो क्या है, रिसोर्सेस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स सच एज टूल्स, मशीन्स, व्हीकल्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो मनुष्य द्वारा निर्मित है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, वो क्या है बेटा, मैन मेड रिसोर्सेस है। रिसोर्सेस क्रिएटेड बाय ह्यूमंस और मैन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, हमारी जो जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए जो है, जो मनुष्य ने निर्मित किया है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, जैसे कि टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हम लोग घरों में रहते हैं, स्कूल्स हैं हमारे, बिल्डिंग्स जो होते हैं जैसे कि हॉस्पिटल्स है, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर कहलाते हैं, है ना। तो ये सभी क्या है बेटा, मैन मेड रिसोर्सेस है। नाउ दीज आर मेड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने भी मैन मेड रिसोर्सेस हैं, हम ऐसे वैसे नहीं बना सकते, हम नहीं बना सकते ऐसे वैसे। कैसे बनाएंगे हम उसको, बाय यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेस ह्यूमन बीइंग्स कैन मेक, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस है ना, मैन मेड रिसोर्सेस का निर्माण हम कर सकते हैं। तो आपको ये भी क्लियर हो गया कि मैन मेड रिसोर्सेस और नेचुरल रिसोर्सेस में क्या डिफरेंस है। ओके, अब बच्चे हम बात करते हैं नेचर के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो रिसोर्स है, जिसे हम कहते हैं एयर, है ना। वायु जिसे कहते हैं, एयर जिसे कहते हैं, वो एयर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस है। तो एयर है, व्हाट इज एयर, एयर क्या है। See, the air is invisible gas. We call air is, it's a mixture of nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and other gases. तो जो एयर है उसको हम इनविजिबल गैस कहते हैं, कोई हवा को देखा नहीं है किसी ने, है ना। वी जस्ट वी कुड फील इट, हम उसको फील कर सकते हैं कि हवा आ रही है, हवा जा रही है करके हम उसको फील करते हैं, बट इट इज नॉट विजिबल। तो हम कहेंगे द एयर इज अ विजिबल गैस। वी कॉल एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, हम कैसे बोल सकते हैं एयर को, इट्स अ मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस, है ना। एंड इट मे ऑल्सो कंटेन सम डस्ट पार्टिकल्स। तो एयर में, एयर जो है मिक्सचर है गैसेस का। हम मिक्सचर क्यों कहते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस। और उसके अलावा उसमें क्या होता है बेटा, बेटा डस्ट पार्टिकल्स भी पाए जाते हैं, है ना। अब इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ऑक्सीजन है हमारे लिए, लिविंग बींग्स के लिए। तो लिविंग बींग्स में जो ऑक्सीजन है, इट इज वेरी वाइटल फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन, हम जो है श्वास लेते हैं, कैसे लेते हैं बच्चे, हम ऑक्सीजन को लेते हैं। नाउ ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल फॉर कंबशन पर्पस। तो बेटा कोई चीज जलना हो, कोई चीज को जलाना हो, तो हम बोलते हैं कि हवा देने से वो अच्छे से जलेगा, है ना। ये जो हवा जो हम देते हैं, जो हवा होती है जिसके कारण कोई चीज जलती है, वो कौन सी हवा के कारण, कौन सी वायु के कारण होता है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर कंबशन
एंड इज वाइटल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ब्रीथिंग में जो सबसे ज्यादा हम लोग इनहेल करते हैं जिस एयर को, उसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। O2 करके इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ एज आई टोल्ड यू दैट एयर इज इनविजिबल, है ना, इनविजिबल है। तो एयर जो है, एक और प्रॉपर्टी है एयर की, एयर इज कलरलेस एंड कैन बी सीन थ्रू, इट इज ट्रांसपेरेंट। हम कह सकते हैं कलरलेस है, उसमें कोई अलग तरीके का लाल पीला हरा ऐसा कोई रंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। नाउ एयर टेक्स अप स्पेस एंड एग्जिस्ट इन बोथ वाटर एंड सॉइल। अब एयर जो है वो उसको स्पेस चाहिए, वो पानी में भी होता है और सॉइल में भी होता है ना। ये आप पढ़ चुके हैं पहले ही। तो बेटा नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एटमॉस्फेयर। द टर्म एटमॉस्फेयर, ये जो एटमॉस्फेयर है, इस टर्म का मतलब क्या है? सी द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। जो हमारी भूमि है, जो हमारा अर्थ है, उसको सराउंड किया हुआ एक लेयर है एयर का, विच इज रेफर्ड टू एज एटमोस्फियर। उसको हम कहते हैं एटमोस्फियर, ठीक है। द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ इज रेफर्ड टू एज एटमोस्फियर, उसको हम एटमोस्फियर कहते हैं। नाउ द एटमोस्फियर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। तो बच्चे, हमारी जो भूमि है, हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्लैनेट है, इसमें जो एटमॉस्फेयर है, इसी कारण से जो हमारा भूमि है, भूमि में लाइफ पॉसिबल है ना। तो एटमॉस्फेयर इज एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन आवर प्लैनेट अर्थ। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्वाटिक एनिमल्स, हम जब बात करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स की, जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं, उनकी बात हम करते हैं, तो हमने कहा कि जो एयर है वो लैंड में भी है, सॉरी सॉइल में भी है और वाटर में भी है ना। तो जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं, दे ऑल्सो ब्रीथ, है ना। अब वो कैसे ब्रीथ करते हैं? ब्रीथ, उनके रेस्पिरेशन के लिए उन्हें क्या चाहिए? उनको एयर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। अब ये ऑक्सीजन उन्हें कहाँ से मिलता है? सी द एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ बाय यूजिंग डिजॉल्व्ड एयर और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर। तो जो पानी में डिजॉल्व हुआ, घुला हुआ जो एयर होता है, जो ऑक्सीजन होता है, वही क्या करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स? लेते हैं ब्रीथिंग पर्पस के लिए, ठीक है। तो एक्वाटिक एनिमल्स ब्रीथ बाय यूजिंग डिजॉल्व्ड एयर इन वाटर। नाउ द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन अपॉन ईच अदर, है ना, टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। अब देखो बेटा, एटमॉस्फेयर में मैंने आपसे कहा कि जो है एयर प्रेजेंट है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना। जैसे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, दे गिव्स आउट ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उस टाइम पर जो प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं? ऑक्सीजन को बाहर छोड़ते हैं, है ना, रिलीज करते हैं। ओके अब ये जो ऑक्सीजन है रिलीज्ड बाय द प्लांट्स आर टेकन इन बाय द ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स, है ना। जो हम एनिमल्स होते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम क्या करते हैं? जो प्लांट्स रिलीज करते हैं ऑक्सीजन को, उसको हम लोग इनटेक करते हैं, एंड देन वी एक्सेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड एज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो भाग है, उसमें हम लोग अंदर को लेते हैं ऑक्सीजन को और बाहर छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। तो वहां पर क्या हो जाता है बेटा? एक एक्सचेंज होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। नाउ द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ एयर विच डज नॉट सपोर्ट कंबशन इज नाइट्रोजन। तो बेटा, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, उसमें सबसे ज्यादा क्या है? उसमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजन गैस है, जो सबसे ज्यादा है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये कंबशन में सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है, मैंने आपको कहा, वो रेस्पिरेशन में काम आता है, कंबशन में हेल्प करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है विच डज नॉट सपोर्ट इन कंबशन। नाउ द रिमेनिंग 1% कंसिस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, अ फ्यू अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और कुछ गैसेस भी उसमें शामिल होते हैं। ओके तो ये बात क्लियर हो गई आपको। तो एयर की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलिए बेटा, अब हम बात करते हैं
वाटर की जो दूसरा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, नेचर का जो रिसोर्स है वो है वाटर। पानी के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो पानी जो है, वाटर जो है, जो हम बोलते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन आवर अर्थ, एंड विदाउट वाटर जो हमारी लाइफ है वो कभी भी हम नहीं बोल सकते कि इस भूमि पर एग्जिस्ट करेगा, है ना। तो वाटर जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अर्थ हैज एन abundant reservoir of water covering 3/4 of its surface। तो जो हमारी भूमि है, इस भूमि में 3/4 जो है वो किससे कवर किया हुआ है बेटा? वाटर से, पानी से कवर किया हुआ है ना। नाउ फ्रेश वाटर जो है, देखो हर तरफ पानी तो है, लेकिन फ्रेश वाटर जो है इट्स अ मेयर ऑफ 2.6%, आप कह लीजिए 3% के करीब करीब जो है टोटल वाटर, जो इतना पानी हमारे चारों तरफ, भूमि के चारों तरफ है, उसमें से सिर्फ देखो कितना कम परसेंटेज जो है वो फ्रेश वाटर का है। तो आप सोच सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर की जो मात्रा है वो हमारे भूमि में कम है ना। Now, water is said to be a renewable resource, but the rate at which humans and animals are using water, fresh water might be a scarce resource in the recent future. Recent future में जाने की जरूरत नहीं है बेटा, अभी से हमारे पास पानी की जो है कमी है ना। तो वाटर जो है उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि अब बारिश हो रही है, पानी आएगा वापस। वाटर साइकिल है तो वाटर साइकिल से फिर से हमारे जो जितने भी वाटर रिजर्वॉयर्स है उनमें आकर भर जाएंगे पानी, है ना, रिफिल होता रहेगा। लेकिन हम हर चीज के लिए पानी का यूज कर रहे हैं आजकल, है ना। ये ह्यूमन बीइंग्स हो चाहे एनिमल्स हो, तो हम बहुत ज्यादा पानी का यूज करते हैं। तो फ्रेश वाटर जो है, आगे आने वाले जो वाला जो फ्यूचर है, इसमें हम कह सकते हैं कि पानी जो है बहुत ही जो है कम पड़ने वाला है। इवन ये भी बोला जाता है कि जो है आने वाले जो वॉर्स हैं, जो युद्ध होने वाले हैं, वो सब पानी के लिए ही होने वाला है ना। नाउ आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% वाटर। तो बेटा हमारी जो बॉडी है उसमें 70% वाटर है, ठीक है। आप इसको मानो कि हमारे बॉडी में 70% वाटर है। क्यों भाई, कैसे वाटर है हमारे बॉडी में? देखो बेटा, हमारे जो ब्लड है हमारी बॉडी में जो बहता है, जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का एक भाग है ब्लड जो है, ये ब्लड जो है ये क्या है बेटा? ये बहुत ज्यादा इसमें पानी है ना। तो पूरे शरीर में जो है ये पानी के रूप में हमारे शरीर में बहता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। हमारे जो सेल्स है उनके अंदर भी पानी है। तो ये सभी मिलाकर हम बोल सकते हैं कि आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ 70% वाटर। Now, we use water for a number of reasons, from cooking to cleaning and of course drinking it, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि पानी जो है वो बहुत सारे रीजंस के लिए हम लोग यूज करते हैं, है कि नहीं। जो है क्लीनिंग के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग के लिए, इन सब के लिए पानी का हम लोग यूज करते हैं। अब अगर हमसे पूछे कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ वाटर इन डेली लाइफ, ये बेटा हम बहुत बचपन से, छोटे बच्चे हैं तब से हम लोग बोल रहे हैं कि पानी जो है आ, बहुत ही ज्यादा हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, है ना। सबसे पहले तो ड्रिंकिंग, है ना। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड हेल्दी। तो हमें पानी जो है वो पीना चाहिए। तो पीने के लिए हम लोग पानी का यूज करते हैं। किस लिए? हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रहना है, हमारे सेल्स को पानी चाहिए, हमारे ऑर्गन्स को पानी चाहिए। तो हमें पानी का पीना बहुत जरूरी होता है, इसी से हमारी बॉडी भी जो है हेल्दी रहती है। सेकेंड इज कुकिंग, फॉर कुकिंग पर्पसेस, है ना। तो हमें जो मील्स बनाने हैं, ड्रिंक्स बनाने हैं, इन सब के लिए भी हम लोग पानी का यूज करते हैं। बाथिंग, तो वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर पर्सनल हाइजीन, है ना। तो बाथिंग जो है एक पर्सनल हाइजीन का एक पार्ट है। तो इसके लिए भी हमें क्या चाहिए बच्चे? हमें पानी की आवश्यकता होती है। वॉशिंग, तो वाटर क्लीन्स क्लोथ्स, डिशेस एंड हाउस होल्ड आइटम्स। वाटर हेल्प्स क्लीन डिफरेंट सर्फेसेस इन द होम। तो हमारे जो शरीर, हमारा जो घर है, या फिर हमारे जो कपड़े हैं, हमारे जो डिशेस है, ये सभी क्लीन करने के लिए हमें वाटर की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है ना। देन फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेस, तो इरिगेशन, जो हमारे
बड़े बड़े जो खेत खलिहान, जो फिर हमारे किचन गार्डन्स वगैरह जो भी है, उन सभी में जो क्रॉप्स को जो ग्रो किया जाता है उसको सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो है उनको सपोर्ट करने के लिए वाटर का होना बहुत जरूरी है ना। जो क्रॉप्स की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है जो वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उस पर, है ना। तो पानी मिलेगा तभी क्रॉप्स अच्छे होंगे, क्रॉप्स बढ़ेंगे, उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसमें से अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा हमें, है ना। तो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी हमें पानी का होना आवश्यक है। देन फॉर इंडस्ट्रियल पर्पसेस, तो जो इंडस्ट्रीज वगैरह है, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वगैरह है, उनमें भी जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव वाटर एंड यूज इट वाइसली। तो बच्चे, पानी को, जो हमने आपको बताया कि जो फ्रेश वाटर है हमारी भूमि में वो बहुत ही कम परसेंटेज है, तो पानी को सेव करना और उसको यूज करना वाइसली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो वाटर इज वैल्यूएबल, सो वी शुड एनकरेज अदर्स टू यूज इट केयरफुली। तो ना सिर्फ हम उसका यूज प्रॉपरली करेंगे, केयरफुली करेंगे, दूसरों को भी हम लोग एनकरेज करेंगे कि आप जो है पानी की बचत कीजिए, वाटर को सेव कीजिए, उसका वाटर जो है वैल्यूएबल है, उसको वाइजली आपने यूज करना है। ओके, तो ये हो गया आपका। तो एयर भी हमने पढ़ लिया, वाटर भी हमने आज देख लिया, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आज हमने बात कर ली। अब बेटा, अभी आपका समय हो चुका है एमसीक्यू सेशन का, हम सीधे चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो क्वेश्चंस जो है मैं डिस्प्ले कर रही हूँ बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विंड इज, ऑप्शन ए एयर अराउंड अस, बी राइजिंग हॉट एयर, सी एयर इन मोशन, डी नन ऑफ दीज। सो व्हाट इज विंड? ठीक है, क्वेश्चन है विंड क्या है? एयर अराउंड अस, राइजिंग हॉट एयर, एयर इन मोशन, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, which is not a property of air, which is not a property of air? A, it occupies space, B, it is transparent, C, it is a gas, D, it is a compound. Which is not a property of air? Question number 2. तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, the process of collecting rainwater is called. The process of collecting rainwater is called, option A, rainwater collecting, option B, rainwater recharging, option C, rainwater harvesting, option D, rainwater replenishing. ओके, तो आपने बताना है कि जो प्रोसेस है रेन वाटर को कलेक्ट करने का, जो प्रोसेस है उसको क्या कहा जाता है। देन फोर्थ वन, the percentage of total drinking water available on earth is, the percentage of total drinking water available on earth is 0.3 percentage, 15 percentage, 25 percentage, 45 percentage। तो आपको इसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन है, the percentage of total drinking water available on earth is, yes, moving to the फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ दीज विच सोर्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? ए कोल, बी पेट्रोल, सी वुड, डी सनलाइट। द क्वेश्चन इज, आउट ऑफ दीज विच सोर्स ऑफ एनर्जी इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में यूज किए जाने वाले एनर्जी का सोर्स इसमें से कौन सा है? कोल, पेट्रोल, वुड, सनलाइट। Sixth one, which gas is required for burning? Okay, कौन से गैस को की आवश्यकता होती है जलने के लिए, कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। Which gas is required for burning? Seventh one, what is the main cause of
air pollution from vehicles? What are the main cause of air pollution from vehicles? Option A, water. Option B, fossil fuels. Option C, solar energy. Option D, wind energy. What is the main cause of air pollution from vehicles? जो गाड़ियों में से आने वाले जो pollution है, air pollution है, उसका main कारण क्या है, कौन सा है? ठीक है, नीचे दिए गए में से कौन सा कारण है? Okay, eighth one. What does rainwater harvesting help to conserve? What does rainwater harvesting help to conserve? A, soil. B, fossil fuels. C, water. D, air. What does rainwater harvesting help to conserve? इसमें से कौन से चीज को, कौन से रिसोर्स को सेव करने का कार्य जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा होता है? चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दिया है व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का मुख्य कारण क्या है? इसमें से नीचे दिए गए में से कौन सा कारण है किसका? डिफॉरेस्टेशन का। ओके, पहला ऑप्शन दिया है आपको ओवर ग्रेजिंग, बी ऑप्शन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, सी इज प्लांटिंग मोर ट्रीज, डी सोलर फार्मिंग। व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन? टेंथ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इनमें से जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो आपको बताना है। पहला है पेट्रोल, दूसरा दूसरा है विंड, तीसरा है कोल, एंड द डी ऑप्शन इज डीजल। पेट्रोल, विंड, कोल, डीजल। तो ये हमारा लास्ट का क्वेश्चन था। चलिए आगे देखते हैं आपने क्या आंसर लिखा है। ओके, नंबर वन, विंड इज, विंड क्या है बच्चों? इट्स एयर इन मोशन। ठीक है, द मूविंग एयर इज नोन एज विंड। दूसरा है विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एयर। तो बच्चों इसमें देखो ये सारे जो है विंड के प्रॉपर्टीज है, ये वाले इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस है, ट्रांसपेरेंट है, और इट ऑक्यूपाई स्पेस, ये भी करेक्ट है, ये सभी प्रॉपर्टीज है। लेकिन जो ये वाला जो है इट इज अ कॉम्पाउंड, दिस इज नॉट अ करेक्ट वन, है ना? तो उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है बच्चों उसको? उसको हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फोर्थ वन, द परसेंटेज ऑफ टोटल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज, कितना बताया मैंने आपको? इट इज ऑलमोस्ट 0.3%। ठीक है, out of these which source of energy used in photosynthesis? कोल नहीं, पेट्रोल नहीं, वुड नहीं, सनलाइट, है ना? सनलाइट जो है ये एक अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है विच इज यूज्ड इन द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सिक्स्थ वन, विच गैस इज रिक्वायर्ड फॉर बर्निंग? तो हमें पता है जिस गैस की जरूरत पड़ती है कंबशन के लिए, बर्निंग के लिए, वो है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन, सेवेंथ वन, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन फ्रॉम व्हीकल्स? तो हम लोग जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल वगैरह का, उसी से ज्यादा क्या होता है बेटा? एयर पोल्यूशन होता है। एट वन, व्हाट डज रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प टू कंजर्व? क्या कंजर्व करता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग? पानी को कंजर्व करता है, वाटर को कंजर्व करता है। नाइन्थ वन, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन?
डिफॉरेस्टेशन का मेजर कॉज क्या है बेटा? किसके कारण हुआ है सबसे ज्यादा? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, है ना। 10th वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? कौन सा है बच्चों बताइए? विंड, है ना। तो विंड जो है एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। पेट्रोल, कोल, डीजल ये सभी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ओके, तो आई होप सभी ने ये आंसर्स कर लिए हैं, सबके सबने आंसर्स चेक कर लिए सबके। ओके बेटा, तो क्या करते हैं, आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। थैंक यू।